Hello students, how are you? Myself Praveen Yadav, Assistant Professor in CSC and BSc Department in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss the last topic, that is operations performed on registers. लास्ट क्लास में हमने रजिस्टर के बारे में पढ़ा था, रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था कि रजिस्टर हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक स्टोरेज डिवाइस की तरह हम रजिस्टर को यूज करते हैं, जो कि हमारे पास हमारे प्रोसेसर में इनबिल्ट होता है और एज कम्पेयर टू अदर मेमोरी के ये फास्ट एक्सेसिंग डिवाइस है। यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू हम जो स्टोर करते हैं तो उस वैल्यू पे कोई ना कोई ऑपरेशन भी परफॉर्म होंगे। जो नंबर ऑफ ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे परफॉर्म होते हैं वो आपके हैं, आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है, आपका लॉजिकल ऑपरेशंस है, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस है। बेसिकली वो ऑपरेशंस जो मेरे डाटा में जो रजिस्टर, जो मेरा डाटा रजिस्टर में स्टोर है उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उस टाइप के ऑपरेशंस को हम बोलते हैं माइक्रो ऑपरेशंस, जो कि आपका एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के ऊपर भी परफॉर्म हो सकता है और वो उसी रजिस्टर में वैल्यू स्टोर हो सकता है उस पे भी हो सकता है। जैसे अगर सिंगल रजिस्टर की अगर हम बात करें कि एज एन एग्जांपल कि आपको किसी एक वैल्यू में इंक्रीमेंट करना है तो वो वैल्यू किसी ना किसी एक रजिस्टर में पड़ी होगी तो हम उसका इंक्रीमेंट कर सकते हैं। और जब हमें एडिशन करना होता है तो हमें दो रजिस्टर की रिक्वायरमेंट है, या हो सकता है कि हमें दो रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको हमें थर्ड वन में स्टोर कराना है तो तीन रजिस्टर की वहां पे रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ ऑपरेटर्स हमें वहां पे चाहिए होते हैं वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। यहाँ पे बेसिकली आपके पास जो हमने बात की कि ऑपरेशन हम लोग एक रजिस्टर में जो वैल्यू होगी उस पे भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम बात करें कि एक से ज्यादा रजिस्टर पे वैल्यू होगी तो हम वहां पे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा कौन सा ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे। टाइप्स में हम बात करते हैं कि रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन और ट्रांसफर बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर, अर्थमेटिक, लॉजिक और आपके शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस। तो ये कुछ माइक्रो ऑपरेशंस है जो कि हम लोग अपने रजिस्टर पे परफॉर्म करते हैं। अब अर्थमेटिक के अंदर आप लोगों ने अभी तक सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए हुए अपने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, पाइथन हो, किसी के अंदर हो, आप लोगों ने वहां पे वो डायरेक्ट किया हुआ है कि x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई या a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब वो हमारे पास हमारे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए या कंप्यूटर में किस तरीके से वो उस टाइप की वैल्यूज को हम लोग कैसे, मेरा सिस्टम या मेरा प्रोसेसर उस वैल्यू को किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है, वो सारा का सारा काम हमारा क्या होगा कि आप लोग कोई ना कोई कंपाइलर यूज कर रहे होंगे तो वहां से आपका जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं मशीन लेवल लैंग्वेज में जा रहा होगा। लास्ट में जो डाटा हमारे पास हमारे प्रोसेसर के पास जाता है वो जीरो और वन की फॉर्म में जाता है। तो हमारे प्रोसेसर के पास या हमारे जो कंप्यूटर का जो पूरा आर्किटेक्चर है वहां पे ये वैल्यूज डिफाइन होती है। हमारे हर एक ऑपरेटर की, एंड ऑपरेटर की भी कोई ना कोई वहां पे बाइनरी फॉर्म में वैल्यू होगी, सब्ट्रैक्शन की भी कोई वैल्यू होगी, लॉजिकल एंड की भी कोई ना कोई वैल्यू होगी, ऐड की कोई ना कोई वैल्यू होगी, मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, इस तरीके से हर एक किसी की कोई ना कोई वैल्यू वहां पे स्टोर होती है, जिसकी वजह से हम एक वैल्यू को मेरा प्रोसेसर इजीली ऐड कर देता है। दैट मीन्स कहने का सिंपल सा ये है कि अगर हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, मेरे सिस्टम को b के अंदर जो वैल्यू है सपोज 5 और c के अंदर वैल्यू है 6, मेरे सिस्टम को 5, 6 और प्लस से कोई मतलब नहीं है, उसे वहां पे लास्ट में वैल्यू चाहिए 0 और 1 की फॉर्मेट में। वो 5 को आप अपने जो भी हमारे पास साइज होगा डाटा का उस साइज के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा और उसी के अकॉर्डिंग वो फिर उस 6 वैल्यू को चेंज करेगा, और जो ऐड ऑपरेटर होगा उसके अकॉर्डिंग वो उस चीज को वहां पे जो ऐड की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे ऐड कर देगा। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेशंस की। फर्स्ट ऑपरेशन हमने यहाँ पे एग्जांपल में लिया है, तीन रजिस्टर्स हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर जिसको कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एसी से। बाकी के दो रजिस्टर हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर R1 और सेकंड वन दैट इज R2। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट है हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया दैट इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेशन आप लोग परफॉर्म करोगे एक ही रजिस्टर पे आपका इजीली परफॉर्म हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे तीनों के अलग अलग एग्जांपल लिए हैं। एक्यूमुलेटर में भी एक्यूमुलेटर प्लस वन क्या हुआ है, R1 में भी R1 प्लस वन क्या हुआ है, और R2 में भी R2 प्लस वन क्या हुआ है। वैसे ही R2 माइनस वन, R1 माइनस वन और एक्यूमुलेटर में एक्यूमुलेटर माइनस वन। सिंपल सा यूज ये है कि आपके पास एक्यूमुलेटर में कोई ऑलरेडी वैल्यू पड़ी हुई है, फॉर एन एग्जाम्पल 5। अगर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 5 प्लस वन डेट इज 6 और एक्यूमुलेटर में वैल्यू अपडेट हो जाएगी 6 के साथ। बात करते हैं डिक्रीमेंट के केस में, एक्यूमुलेटर के अंदर आपके पास वैल्यू ऑलरेडी पड़ी हुई है 5, उसको हम डिक्रीमेंट करेंगे डेट इज माइनस वन से तो 4 और एक्यूमुलेटर में आपकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी 4 के साथ।
अब बात करते हैं ऐड की। तो ऐड हमारे पास किसी भी तरीके से आपका हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अब इसका सिंपल सा आपका होगा क्या कि R1 के अंदर कोई वैल्यू पड़ी, जो भी हमने एग्जांपल दिया था बी ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, वैसे ही कुछ एग्जांपल यहाँ पे है कि एक्यूमुलेटर जो आपका AC है यहाँ पे सपोज कि वो A है आपका, ठीक है, और R1 आपका पास B है और R2 आपके पास यहाँ पे C है। इन दोनों में कोई ना कोई वैल्यू है, दैट इज 5 और 6, दोनों का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, प्लस का भी कोई ना कोई बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कोड है, जिसकी वजह से ये दोनों वैल्यू प्लस होंगी मेरी, और मेरे एक्यूमुलेटर में दैट मीन्स कि जो आपका A वेरिएबल है उसके अंदर वो वैल्यू को वहाँ पे प्रिंट आउट करके आपको शो कर देगा। इसी तरीके से आपके पास सब्ट्रैक्शन है। यहाँ पे जैसे सब्ट्रैक्शन में हमने R1 माइनस R2 को क्या हुआ है, आप लोग डायरेक्ट ये भी एक एग्जांपल इसका हो सकता है कि एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी कोई वैल्यू है दैट इज 5 और R1 में कोई वैल्यू है 3, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक्यूमुलेटर में अपडेट होकर वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3। अब बात करें कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट में आपके पास जो वैल्यू है आप लोग उसका वन कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली बिट्स के फॉर्म को चेंज कर देते हो, 0 को 1 में और 1 को 0 में। तो वैसा ही कुछ मेरा प्रोसेसर भी यहाँ पे वो होगा कि एक्यूमुलेटर में आपके पास जो भी वैल्यू है 5 बाइनरी फॉर्म में होगी आपके पास, जो बाइनरी फॉर्म में होगी आपके पास, तो 0 1 0 को हम लोग जब एक्यूमुलेटर उसमें कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 0 0 1। तो एक्यूमुलेटर में वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी वंस कॉम्प्लीमेंट के केस में। जब टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आप लोग +1 उसमें करोगे, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं। अब ये कुछ प्रोसेसेस हैं जिसके थ्रू हम लोग जो हमारा प्रोसेसर है वो जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है। उसके बाद एक थोड़ा सा चेंज है जो मेन है वो ये है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट एडिशन इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन। दैट मींस कि मेरा प्रोसेसर सब्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट है उस पर वर्क ना करके, जो हमने यहाँ पे दिखाया था, मेरा प्रोसेसर क्या करता है कि इस चीज को अलाउ नहीं करता। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये वाला जो एग्जांपल आपका एक्यूमुलेटर इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2, ये आपका कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। दैट मींस कि एक्यूमुलेटर में हमें क्या करना था, R1 माइनस R2, तो माइनस R2 आपका क्या हो जाएगा प्लस के साथ चेंज होने के बाद, और R2 का हमने वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दिया और वैल्यू को हमने ऐड कर दिया और वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद है लॉजिक ऑपरेशंस। सो लॉजिक ऑपरेशन में बेसिकली यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया हुआ है, 4 बिट का डाटा है जिसकी की वैल्यू है 0 1 1 0, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। भी हम एग्जांपल पे भी बात कर रहे थे। और ये वैल्यू आपके पास बी में वो भी 4 बिट डाटा है जो कि आपके पास क्या है 1 1 0। तो ये भी आपके पास कोई ना कोई वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करा रहा होगा। तो ये आपका पास जो रिप्रेजेंटेशन है, आई थिंक ये 12 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट जो वैल्यू आपकी उसको पुट अपने टेबल में लिखेंगे 0 1 1 0, और इस तरीके से। तो एंड ऑपरेशन में क्या होगा, दोनों आपके पास 1 होगा तो आपके पास आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आपकी वैल्यू 0 हो जाएंगी। सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एक एग्जांपल में जहाँ पे हमारे पास 16 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं मेरे जब हम दो वेरिएबल यूज कर रहे हो। दैट मींस कि हमने यहाँ पे दो वेरिएबल यूज किया है, एक्स और वाई बोल दो या ए और बी, ठीक है। ये आपका 16 बिट का डाटा है। तो हम यहाँ पे इसको चलते हैं और ठीक है, ये आपका है 16 बिट का डाटा है आपके पास कंप्लीटली ट्रुथ टेबल कुछ ये है। यहाँ पे ये आपका बना, ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास दो वेरिएबल है एक्स वाई है या ए बी है, जो भी आप लोग यहाँ पे लिख लो इसको। 16 पार्ट से आपके पास टोटल वैल्यू 16 है, तो 8 8 देन 4 4 देन 2 2 देन 1 1 रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पे जो टेबल है आपका वो कुछ इस तरीके से बनेगा। डेट मीन्स F1 यहाँ पे आएगा, F0 आपका फर्स्ट जो है वो आपका F0 है, इसी तरीके से आपका F1 है, इसी तरीके से आपका F2 आएगा, इसी तरीके से आपका F3 आएगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं, अब हम लोग चेक करते हैं और देखते चलते हैं कि किस तरीके से ये जो टेबल है इसका किस तरीके से हम लोग ये मेंशन करते हैं। दैट मींस कहने का ये है कि ये जो आपका पास टेबल है, इस टेबल से आपके पास कौन कौन से ऑपरेशंस, यहाँ पे 16 ऑपरेशंस कौन कौन से बनते हैं वो देखते हैं। F0 पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यू 0 है आपकी। दैट मीन्स कि जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू 0 होंगी तो मेरे पास वहाँ पे जो ऑपरेशन रन होगा उसका वो ऑपरेशन होगा आपका क्लियर। डेट मीन्स कि जब हमें आप लोग कोई भी वैल्यू को क्लियर करना चाह रहे हो वहाँ पे, तो जब आप क्लियर वहाँ पे आप लिखते हो, मेरा जो असेंबली लैंग्वेज में जब वैल्यू जाती है क्लियर की, तो वहाँ पे वो जो मेरा प्रोसेसर है उसको वो रिप्रेजेंट करता है 4 टाइम्स 0 की फॉर्म में। तो आपका क्या हो जाता है फिर वहाँ पे वो क्लियर। अब लास्ट में आपके पास F15 है जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 को। तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसमें मेंशन कर देंगे दैट इज
F15 और यहाँ पे आपके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऑल सेट टू 1। ठीक है, दैट मीन्स कि जब हमारे पास सारी की सारी वैल्यू जब हमारे पास 1 होगी तो वो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन होगा मेरे प्रोसेसर के लिए कि मुझे अब वैल्यू को क्या सेट करना है, 1 सेट करना है। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑपरेशन पे, दैट इज आपका है F1। F1 पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे आपके पास ऑपरेशन जो है वो देखो क्या आ रहा है, जहाँ पे हमारे पास जब दोनों ही वैल्यू सेम होंगी 1 होंगी तो हमारे पास कौन सा ऑपरेशन होगा, एड ऑपरेशन, एंड ऑपरेशन सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास F1 पे क्या होगा, x या a जो भी आपका a, x ऑफ x एंड y। तो जब हमारे पास वैल्यूज आपके पास ये आएंगी तो मेरा जो ऑपरेशन होगा वो कौन सा परफॉर्म होगा, x एंड y ऑपरेशन। दैट मींस कि एंड के लिए मेरे पास ये बिट होंगे मेरे प्रोसेसर के, जो भी लाइब्रेरी है जो इसमें जहाँ पे भी वो मेंशन की हुई है, तो एंड ऑपरेशन जब हम लोग वहाँ पे मेंशन करते हैं तो मेरे प्रोसेसर के पास 0001 जाती है जब हम किसी दो वैल्यू को ऐड कर रहे होंगे। तो उससे उसको पता लगेगा 0001 से कि मुझे क्या करना है, ऐड करना है या और करना है, जो भी है वो। उसके बाद जब हम बात करते हैं ये वाली जो वैल्यू आप लोग देख रहे हो, दैट मीन्स कि अभी हम बात करते हैं F3 की। तो F3 पे आप देख रहे हो कि आपकी वैल्यू क्या जा रही है, डायरेक्ट 0 0 0 0 1 1 1 1। दैट मीन्स कि F3 में आपके पास क्या है, डायरेक्ट हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं A को। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर A। ऐसे ही हमारे पास आप नेक्स्ट चेक करोगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा F5 में चेक करो अब 0 1 0 1। तो F5 आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर, F5 आपके पास हो जाएगा ट्रांसफर B। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जिस तरीके से हम लोग इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। F2 की अगर हम बात करें तो F2 में मेरे पास जो ऑपरेशन आएगा वो आएगा आपका x एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। दैट मीन्स कि ये जो हमारे पास जो ऑपरेशन आपका F2 में परफॉर्म हो रहा है वो इसका जो वैल्यू है वो प्लस में जो ये वैल्यू आपकी y, यहाँ पे हम लोग x कर देते हैं और यहाँ पे ये हो जाता है आपका y। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ y, तो आपका जो रिप्रेजेंटेशन आएगी वो आएगी F2 के लिए। इसी तरीके से जब हम F4 की बात करते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ x एंड y। तो वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट x एंड y। अब बात करते हैं F4 हो गया, F5 हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं F6 ऑपरेशन की। तो F6 ऑपरेशन जो होगा आपका वो क्या होगा, एक्सक्लूसिव और। तो A एक्सोर B आपका ये हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हमारा हो जाएगा A एक्सोर B। तो उसके बाद F7, उसके बाद जब हम F7 की बात कर रहे हैं तो F7 पे आप चेक करोगे कि जहां पे आपके पास 0 0 है, ये वैल्यू 0 है, बाकी 1 है 1 है 1 है, तो आउटपुट में आपके 1 1 है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, A और B। तो ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपका A और B या X और B। ठीक है, उसके बाद आपके पास F8 है। और जब F8 की बात कर रहे हैं तो जो हमने और किया है इसका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा कंप्लीट का हमारे पास। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और बी F8 में आप देख रहे हो कि 0 है, यहाँ पे 1 है, बाकी आपके सारे के सारे बिट क्या है 0 0 0। तो ये आपका होगा कॉम्प्लीमेंट। इसी तरीके से आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन से जो आप लोग निकाल सकते हो यहाँ से वैल्यू, डेट इज F7 है और F8। F7 के बाद हमारे पास है F9। तो F7 और F9 जब आप चेक कर रहे हो, F6 और F9 और F9 जब आप चेक कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, 0 का 1 है, 1 1 0 है, 1 0 है, 0 1 है। तो मीन्स की जब F9 जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो जाएगी आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्सोर B। ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको फुलफिल कर सकते हो इस टेबल को। जो वैल्यूज आपकी आई हैं इसी का कोई कॉम्प्लीमेंट होगी, कोई वैल्यू अलग होगी। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज कंप्लीट आपको
इस टेबल में, इस वाले टेबल में आपको कंप्लीट ये वैल्यू मिल जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन से किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। यहाँ पे ये ए एक्स और बी तक का कॉम्प्लीमेंट हो चुका है, या एक्सक्लूजन और, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी जो कि आपका F10 में है। तो इस तरीके से आपकी सारी की सारी वैल्यूज आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो ऑपरेशन है वो आपके पास शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास जो बिट्स है उसको हम लोग शिफ्ट करते हैं लेफ्ट और राइट में। और लॉजिकल शिफ्ट आपके पास, ये आपके पास एक SHL जो कि आपके पास शिफ्ट लेफ्ट है, शिफ्ट राइट है। तो इस तरीके से, तो अब इसकी थ्योरी क्या है, दीज आर यूज्ड फॉर सीरियल ट्रांसफर ऑफ डाटा, दे आर आल्सो यूज्ड इन कंजक्शन विद, हम किस किस के साथ यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक, लॉजिक और अदर जो भी ऑपरेशन है उसके साथ हम शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं। द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर कैन बी शिफ्टेड टू द लेफ्ट और राइट। जो भी हमारे पास होगा उसी तरफ हम लोग लेफ्ट और राइट को शिफ्ट, जो भी शिफ्ट हमारे पास ऑपरेशन गिवन होगा उस तरफ हमारे पास जो डाटा है वो उस तरफ, जो बिट है वो उस तरफ हम लोग, हमारा प्रोसेसर उस बिट को शिफ्ट कर देता है। एट द सेम टाइम दैट द बिट्स आर शिफ्टेड, द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप रिसीव्स इट्स बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीरियल इनपुट, और ड्यूरिंग शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन द सीरियल इनपुट ट्रांसफर्स अ बिट इनटू द राइट मोस्ट पोजीशन। तो इस तरीके से हमारे पास जो बिट्स है वो आपके पास मूव करती हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। उसी तरीके से आपके पास लॉजिकल शिफ्ट का भी है। लॉजिकल शिफ्ट में आपके पास क्या है कि इज वन दैट ट्रांसफर जीरो थ्रू द सीरियल इनपुट। दैट मींस कि यहाँ पे आपके पास ये एग्जांपल में ये लिखा हुआ R1 शिफ्ट लेफ्ट, R1 शिफ्ट राइट, R2। अब हमें लेफ्ट की तरफ मूव करना है तो एक बिट हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और राइट की तरफ मूव करना है तो एक बिट हम राइट की तरफ मूव करेंगे। और अगर सर्कुलर शिफ्ट होगा तो हम जो अपनी जो टॉप मोस्ट बिट है उसको हम लेफ्ट में मूव करा सकते हैं, और लेफ्ट जो आपकी जो लेफ्ट में बिट होगी उसको हम राइट में, और राइट वाली जो बिट है टॉप मोस्ट उसको हम लेफ्ट में मूव करा सकते हैं इन सर्कुलर शिफ्ट में। तो यहाँ पे ये आपका ये वाला सर्कुलर शिफ्ट ये ऑपरेशन है, यहाँ पे सर्कुलेट्स द बिट ऑफ रजिस्टर अराउंड द टू एंड्स विदाउट लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या था आपके पास कि आपके जो आप लोग जब डाटा को शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, इस वाले में लॉजिकल शिफ्ट इज वन दैट ट्रांसफर जीरो थ्रू द सीरियल इनपुट, दैट इज SHL और SHR से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट राइट माइक्रो ऑपरेशंस। ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। that specify one bit to the left of the content of register R1 and one bit shift to the right of the content of the register R2. The register symbol must be the same on both side. Means ये ऐसा है कि हम सिर्फ R1 पे आप लोग शिफ्ट करा सकते हो या तो लेफ्ट में या राइट में। ऐसा नहीं होगा कि R1 को आपने यहाँ पे किया और शिफ्ट रजिस्टर R2। मेरा कहने का मीन्स ये है कि सपोज कि दो रजिस्टर आपके पास R1 R2, दोनों का साइज 8-8 बिट का है। आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 इज इक्वल्स टू शिफ्ट लेफ्ट ऑफ R2। अब वो वैल्यू शिफ्ट लेफ्ट ऑफ R2 करेगा, लेकिन उस R2 को स्टोर किस में कराएगा। अगर हम लोग इसको इस तरीके से करते R1 और शिफ्ट लेफ्ट R2, शिफ्ट तो कर दिया उसने लेकिन उस वैल्यू को वो स्टोर कहाँ कराया अब, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, कोई यूज नहीं है। दैट मीन्स तो जो रजिस्टर होंगे वो हमारे पास सेम होंगे दोनों एंड पे, राइट में भी और लेफ्ट में भी। उसके बाद आपके पास सर्कुलर शिफ्ट, तो सर्कुलर शिफ्ट में जो आपके पास जो लेफ्ट बिट का जो डाटा होगा वो राइट बिट पे जाएगा। कंडीशन वही है कि यहाँ भी आपके पास जो रजिस्टर्स है वो सेम होने चाहिए। तो ये आपके कुछ रिप्रेजेंटेशन है कि RSHL R, शिफ्ट लेफ्ट रजिस्टर R, शिफ्ट राइट रजिस्टर R, CIL जब हम लिखेंगे तो सर्कुलर शिफ्ट लेफ्ट, सर्कुलर शिफ्ट राइट, और अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट। अब अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट हमारे पास क्या है कि ये आपका रिप्रेजेंटेशन है, सभी के लिए हम लोग इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक शिफ्ट में आपके पास क्या होगा कि साइन डाटा होगा आपके पास, हो सकता है कि पॉजिटिव नंबर हो सकता है आपके पास नेगेटिव नंबर हो। सो जो फर्स्ट बिट होगी हम उसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे पास साइन बिट है। अगर हमारे पास वो रिप्लेस हो गए 0 या 0 से 1 हो गए तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास वैलिड आउटपुट नहीं रहेगा। सो यहाँ पे वही रिप्रेजेंटेशन है कि अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट के केस में मल्टीप्लाइज असाइंड बाइनरी नंबर बाय 2। जो भी आपका नंबर होगा उसको हम डिवाइडेड बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से शिफ्ट लेफ्ट के केस में, और शिफ्ट राइट के केस में डिवाइड कर देंगे उस नंबर को 2 से। arithmetic shift left must leave the sign bit unchanged because the sign of the numbers means remains the same। क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगी जो बिट की वो साइन को रिप्रेजेंट करेगी तो वो आपकी सेम ही रहेंगी। बाकी आपके पास शिफ्ट लेफ्ट होगी या शिफ्ट राइट होगी वो उस तरीके से आपके पास मूव करेंगी। सो अगर आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है इसका तो सपोज यहाँ पे माइनस, अगर -5 वैल्यू आपकी और हमारे पास ऑपरेशन है शिफ्ट लेफ्ट, -5 वैल्यू आपकी ऑपरेशन है शिफ्ट लेफ्ट, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे उस वैल्यू को 2 से। डेट मीन्स कि -10। जब हमारे पास यहाँ पे बिट चेंज होगी तो आपका आंसर आएगा -10।
उसी तरीके से अगर मान लो शिफ्ट राइट परफॉर्म कर रहे हैं और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 है, -10 है, तो हम उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 2 से, वैल्यू आएगी आपकी 5। साइन बिट में कोई चेंज नहीं हुआ, वैल्यू आएगी आपकी -5। जब आप चेंज करोगे उस वैल्यू को तो वहां पे आपका रिजल्ट में आएगी -5 वैल्यू। तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक शिफ्ट right. When it is multiplied or divided by 2, the leftmost bit in a register holds the sign bit and the remaining bit holds the number. The sign bit is 0 for positive and 1 for negative. So इस तरीके से आपके पास ये complete होता है। जो कम्प्लीटली जो आपका प्रोसेस है, जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशन है वो सारे के सारे इस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं, वो वैल्यूज को स्टोर कराते हैं और इस तरीके से ही आपके नंबर ऑफ ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। और इस तरीके इसी के साथ आपकी 3 यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, यूनिट 3, 4 एंड फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकंड बची है। जो क्वेश्चंस अभी आया था लास्ट वीक में रिगार्डिंग द शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस, वो आपको जल्दी ही व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे सभी यूनिट के। थैंक यू।